ईद की जो तैयारी है ना वो शॉपिंग के बगैर तो नामुकम्मल होती है, ख़ास तौर पे हम औरतों के लिए। तो बस आज के व्लॉग में थोड़ी सी अपनी ईद की शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदा, जो भी ख़रीदा है आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ घर की रूटीन दिखाऊँगी आपको कि बाज़ार भी गई और घर के कामों को किस तरह से मैनेज किया। तो अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज बहुत ज़्यादा चांस है कि आज आखिरी रोज़ा होने वाला है। दिल बहुत उदास है, लेकिन हाँ, ईद की खुशी भी है, लेकिन रमज़ान जाने का दुख भी है। मेरी तरफ से आप सबको ना एडवांस में ही चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत खुश रखे। आप सबकी तमाम जायज़ जो दुआएं हैं ना, उन सबको कबूल करे। अच्छा, यहाँ जो आपको ये थोड़ी बहुत ईद की चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सब कुछ, ये मैं अपनी नंदों के लिए लेकर आई थी। हम ना बचपन से ये बात सुनते आए हैं कि गिफ्ट्स देने से प्यार बढ़ता है, और मेरे नज़दीक ना ये बात बिल्कुल 100% ना अप्लाई भी होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को हज़ारों का गिफ्ट देंगे तभी आपका प्यार नज़र आएगा। और स्पेशली ये जो हमारे ससुराल के रिश्ते होते हैं ना, अगर हम छोटे मोटे एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देते रहें तो प्यार और मोहब्बत जो है ना वो बढ़ जाता है। स्पेशली अपनी सिस्टर इन लॉज़ को और अपनी सास को ना छोटे मोटे इस तरह के गिफ्ट्स देती रहा करें। मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो सोचा ये एक अच्छी बात भी शेयर करूँ कि हमेशा ना इन लॉज़ को, ससुरालियों को नेगेटिवली ना बना के ना पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ हमने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। तो क्यों ना इंसान अपनी तरफ से 100% कोशिश करे कि जो रिश्ते हैं ना ये जोड़ के हम रख सकें, हम प्यार मोहब्बत से, इज़्ज़त से एक दूसरे के साथ ना ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अपने लिए शूज़ लेने थे और घर की कुछ छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी, तो मैं आ गई थी चेज़अप। यहाँ आने का मुझे एक अच्छा फ़ायदा ये लग रहा होता है कि अंडर वन रूफ़ ना हर चीज़ मिल जाती है, डिस्काउंट पे मिल जाता है, तो ना फ़ायदेमंद रहता है। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आई शूज़ लेने थी, लेकिन वही औरतों वाली एक वो जो आदत है ना, मैं आगे क्रॉकरी सेक्शन में घुस गई थी। और आप यहाँ पर चेक करें, मुझे नहीं पता यार ये जो छोटी-छोटी कटोरियाँ या किस लिए थी, लेकिन इन पर इतना अच्छा खासा ऑफ लगा हुआ था। 300 के ना ये 6 पीस थे। पहले मैंने सोचा ख़रीद लूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि यार किस चीज़ के लिए इनको यूज़ करना है। तो अगर आप में से किसी को पता हो ना कि जो मैंने स्टार्ट में छोटे-छोटे बाउल्स, कटोरियाँ सी ब्राउन कलर की दिखाई हैं, ये किस लिए यूज़ होती हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वैसे ना मेरी नीयत इन ब्लैक क्रॉकरी पर बहुत ख़राब हुई हुई है। इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब की इनकम आए ना, तो मैंने ये वाला जो डिनर सेट है ख़रीदना है। और बस यहाँ पर मैं शूज़ देख रही थी, और मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मैं ना एक ही दफ़ा बाज़ार जाके ना सारी शॉपिंग करके नहीं आती। मैं किस्तों में जाती हूँ, क्योंकि आमना छोटी है और उसके साथ मार्केट जाना और फिर मैंने व्लॉग भी शूट करना होता है, बहुत मसले वाली बात हो जाती है। तो पहले तो जो मैंने 2-4 चक्कर लगाए थे ना, उसमें तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं मोबाइल ही नहीं लेके गई थी। तो मैंने सोचा अब ये ऑलमोस्ट आखिरी चक्कर होने वाला है, शूज़ लेने थे मैंने, तो आपके लिए थोड़े से क्लिप्स शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों के ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे, आप भी अपनी ईद की शॉपिंग शेयर करें, अपनी शॉपिंग हमें दिखाएं। तो मैंने सोचा कि कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए सिर्फ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ना कपड़े बनाने का बहुत शौक है। मैं महंगे से महंगा कपड़ा ले लूँगी, लेकिन जब जूतों की बात आती है ना, तो पता नहीं क्यों मेरा इतना दिल हिल रहा होता है और मैं इतनी कंजूस हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं प्रेफ़र करती हूँ कि फ्लैट्स ले लूँ या खुद से ले लूँ, जो मैं घर में आम रूटीन में भी पहन सकूँ, क्योंकि मेरी बहुत छोटी-सी फैमिली है। एक मैंने ईद पे सिर्फ अपनी मम्मा की तरफ जाना होता है। मेरे हस्बैंड की भी कोई बहुत बड़ी लंबी-चौड़ी फैमिली नहीं है, बहुत छोटी-सी फैमिली है, इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर आप ये चेक करें, इतनी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। ये पूरा इसमें शीर ख़ोरमा था, खीर थी और सेवइयाँ थी, और ये 320 का मिल रहा था। तो बस मुझे चेज़अप आना ना इसीलिए अच्छा लगता है कि बहुत सारी ऑफ़र्स मिल जाती हैं, पैसे बच जाते हैं, और इंसान को ना यहाँ-वहाँ भागना नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कुछ कपड़े भी देखे थे। इस दफ़ा ना मेरा कपड़ों के लिए बहुत बड़ा मोए-मोए वाला सीन हो गया था। मैंने सोचा कि ना मैं एंड में 1-2 दिन पहले ना कुछ रेडीमेड ले लूँगी, क्योंकि दर्जनें ना बहुत तंग करती हैं। अनस्टिच कपड़े मैंने लेके रखे हुए थे, लेकिन भाई दर्जनें बहुत नखरे कर रही थी। जो पहले सिलाई लेती हैं ना, उससे डबल माँग रही थी। तो मैंने सोचा था कि वो ईद के बाद अनस्टिच कपड़े सिलवा लूँगी और ना स्टिच ईद के लिए कुछ ले लूँगी। मैंने कोई बहुत ज़्यादा हैवी और इस तरह के कपड़े नहीं लेने होते, सिंपल से ही मैं लॉन के ही कपड़े लेना चाह रही थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल एंड में आई थी 3-4 दिन पहले, तो जो मेरा साइज़ था स्मॉल, वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था। मैंने ज़ेलबरी चेक किया, लाइमलाइट चेक किया, बोनांज़ा चेक किया, किसी भी आउटलेट पे अवेलेबल नहीं था। यहाँ चेज़अप पर कुछ 3 पीस अच्छे थे, कपड़े अच्छे थे, लेकिन मसला ये था कि जो इनकी लॉन थी ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मतलब वो वाला हिसाब था कि अगर मैं ले लेती ना, 4500 का 3 पीस सूट था, और ये सिर्फ एक धुलाई के बाद ना बिल्कुल रफ़ और ख़राब हो जाना था। देखने में बहुत अच्छे थे, फिनिशिंग भी थी, लेकिन जो लॉन थी ना वो किसी भी काम की नहीं थी। खैर, मैं घूम फिर के ना बस थक हार के एक आधा सूट लेके एक ज़ेलबरी से लिया और एक लोकल मार्केट से ख़रीद लिया था। कोई मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, बस मुझे होता है अच्छी चीज़ मिल जाए, बेशक कम पैसों की हो या ज़्यादा, ये ना कोई चीज़ मैटर नहीं करती। घर आके मैंने अब अफ्तारी की तैयारी करनी थी। पहले तो मेरी कोशिश होती है कि मैं तैयारी करके जाऊँ, लेकिन हस्बैंड घर आ गए थे 12 साढ़े 12, तो मैं चली गई, और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 3:30-4 बजे घर आई, और मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया हुआ था, ना खाने के लिए ना अफ्तार के लिए। तो बस फटाफट थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, और मैंने चने की जो दाल थी उसको भिगो के रखा हुआ था, तो मैंने फटाफट से शामी
शामी रेडी की। और अच्छा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जब मैं शामी बनाती हूँ ना, जो बिल्कुल थोड़ा-सा पानी रह जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला होता है, तो वो मैं चूल्हा जलता रहता है और वो जो कूंडी डंडे वाला डंडा होता है ना, मैं शामी का जो सारा मटीरियल होता है उसे कुकर में ही पीस लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो चॉपर और ये सब कुछ नहीं है। तो इस तरह ना ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते और मेहनत भी कम लगती है, और गरम-गरम जब वो चिकन और दाल होती है ना, तो वो फटाफट से ना जो है पिस जाता है और काम जो है इंसान का आधा हो जाता है। और ना वो पहले कूंडी डंडा निकालो, उसके अंदर वो चिकन और शामी को पीसो, तो वो बहुत लंबा काम झाम हो जाता है। तो इस तरह ना घर के कामों को आसान बनाने के लिए शॉर्टकट्स ढूँढते रहा करें। और आप लोगों ने ना मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आप ईद पे किस तरह के कपड़े बनाते हैं, आप ज़्यादा हैवी पसंद करते हैं लेना या सिंपल से मेरी तरह लॉन के कपड़े लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने कहीं इतना ज़्यादा आना-जाना नहीं होता, सिर्फ़ एक मेरी मम्मा का घर है जहाँ मैं ईद के दूसरे दिन चली जाती हूँ। बाकी मेरे ससुराल में भी कोई बड़ी फैमिली नहीं है, बस जो थोड़े बहुत गेस्ट आते हैं वो यहीं पर आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के कपड़े खरीदूँ मैं, जो मैं बाद में भी ना आम रूटीन में पहन सकूँ। क्या ही फ़ायदा कि इंसान वो हज़ारों रुपए के 6-7 हज़ार का फुल फैंसी सूट लेके रख ले और वो बाद में कहीं पहना ही ना जाए। तो बेहतर है ना इंसान इस तरह की चीज़ खरीदे जो बाद में आम रूटीन में आ गई। इतनी गर्मियाँ आ रही हैं, वैसे ही हमारे यहाँ गर्मियाँ 7-8 महीने बल्कि 9 महीने की हो जाती हैं। तो इस तरह के इंसान लॉन के कपड़े ले जो बाद में भी पहन सके। तो बस आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है किस तरह के कपड़े बनाए, कौन से कपड़े बनाए और ईद की क्या-क्या आप लोग तैयारियाँ करते हैं, क्या बनाते हैं पहले दिन, कहाँ आते-जाते हैं, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करने का और आप लोगों की बातें सुनने का। मेरी कोशिश होती है कि आप जो मुझे कमेंट्स कर रही हैं ना, मैं सबका रिप्लाई करूँ। अच्छा यहाँ पर ना मैंने सारी जो शामी थी उसको क्लिंग रैप में रैप करके रेडी करके रख दिया था। इफ्तारी के टाइम मैं फटाफट से बस उसको फ्राई कर लूँगी। साथ में मैं चना चाट बनाने लगी थी। अच्छा मैंने ये जो रमज़ान में पूरे चने की चाट के लिए चने भिगो के और बॉयल करके रखे थे ना, इससे मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई थी ना। वरना पहले जब रमज़ान आता था ना, तो मैंने जब भी चाट बनानी होती थी तो मुझे ना चने बॉयल करने होते थे। इस दफ़ा मेरे पास सुई गैस की फैसिलिटी नहीं थी, एलपीजी थी, तो मैंने एक ही दफ़ा ना 1-2 किलो जो चने थे उनको मैंने भिगो के और बॉयल करके अच्छे से ना पैकेट्स बना के रख दिया था। तो मेरा रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा जो पुरसुकून था ना गुजर गया था। जब भी बस चाट बनानी हो, बॉयल जो चने थे उनके पैकेट को निकालो और बस फटाफट से चाट बना लो, दही बल्ले में चने डाल लो, जिस मर्ज़ी चीज़ में ना ऐड कर लो। इस तरह ना छोटे-छोटे से टाइम सेविंग अगर इंसान काम कर ले तो जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। और साथ ही ना मैंने परसों आई थिंक चावल बनाए थे तो वो बच गए थे। तो मैं कोई भी जो खाना है ना उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो बस मैंने सोचा कि शामी के साथ ना ये जो चावल लेफ्ट ओवर पड़े हुए हैं यही हो जाएँगे। रोटियाँ बनाने की हिम्मत नहीं थी। आप सब मेरे साथ रिलेट कर सकेंगे, जब इंसान मार्केट से आ जाता है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा थका होता है और कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। पहले ना मैंने सोचा था कि मैं मार्केट से वापसी पे कुछ लेती आऊँगी, लेकिन वो जो बाज़ार के पकौड़े, समोसे, दही बल्ले ये सब कुछ मिलते हैं ना, ये मुझे अच्छे ही नहीं लगते हैं जब से मैंने घर में बनाना स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा यार घर जाके अभी 2 घंटे तो होंगे, तो ऑलमोस्ट मैं फटाफट ना सारा कुछ कर लूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइमली मैनेज हो गया था। और आज ना ये व्लॉग एडिट करते हुए, ये वॉइस ओवर करते हुए मुसलसल मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यार अभी मुझे ऐसा लग रहा है कल की बात थी कि मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की क्लीनिंग और ये सब कुछ शेयर कर रही थी। फिर पहला रोज़ा आया, दूसरा रोज़ा आया। मैं हर रोज़ ना पोस्ट करती हूँ यूट्यूब पे, रमज़ान डे 1, रमज़ान डे 2, और मुझे लग रहा है कि पता ही नहीं चला कि रमज़ान डे 1 से सीधा हम आज रमज़ान के आखिरी दिन पे पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला ना हम सबको क्या कहते हैं, अगला जो रमज़ान है वो सेहत और आफ़ियत के साथ देखना नसीब करे। आपको और मुझे हमेशा एक साथ रखे, मेरी यूट्यूब फैमिली मज़ीद ग्रो करे और मेरी जो भी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं ना, उन सब की आपके लिए मेरी दुआ है कि आपकी तमाम जायज़ हाजात जो है ना उनको पूरा कर दे। और मेरी एक बहन है वो मुझे अक्सर कमेंट करती है, उनका बेटा है अब्दुल राफ़े, उसके लिए आप लोग लाज़मी दुआ कीजिएगा कि मेरी जो बहन का बेटा है ना वो बोलने लग जाए, वो अभी बोलता नहीं है। खैर अफ्तारी वगैरह से फ्री हो गए थे। अच्छा यहाँ पर ना लाइटिंग थोड़ी-सी कम है क्योंकि रूम में आमना सोई हुई थी, मैं ज़्यादा ना रोशनी कर नहीं सकती थी। मेरे पास एक ही कमरा है, वहीं पर मैंने सब कुछ करना था, तो मैंने सोचा कि यार आज चाँद रात होने वाली है, अब तो अपनी बहनों के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर दूँ। तो ये था जी मेरा ज़ेलबरी का एक आउटफिट, ये मैंने 2 पीस लिया था, कोई ऑलमोस्ट 34 या 3500 का। प्राइस इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा मुझे ना ज़ेलबरी के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लोन भी एक तो इनकी अच्छी होती है, दूसरा अफोर्डेबल भी होते हैं। साथ ही जो दुपट्टा है ना ये मैंने अलग से लिया था, अलग से इस पे लेस लगवाई थी। और ये जो दूसरा सूट है ना ये मुझे गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा था, बहुत समरी सा प्रिंट है, खिला हुआ सा कलर है। इसका भी जो दुपट्टा है वो मैंने अलग से लिया था। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि ये जो ग्रीन वाला सूट है ना ये सिर्फ 1700 का मुझे लोकल मार्केट से मिल गया था। तो बस ये 2 सूट थे जो मैंने स्टिच ले लिए थे। और ये जो अनस्टिच मेरे कपड़े हैं ना ये तो सिलना ही नसीब नहीं हुए थे क्योंकि दर्जन बहुत नखरे कर रही थी। एंड में मैंने उसकी काफ़ी मिन्नत तरले किए कि यार सी दो, लेकिन वो आपको पता है ना कि जो एंड के दिन होते हैं, ईद करीब होती है, तो जो दर्जी और दर्जन है वो बस क्या कहते हैं उनका बस नहीं चल रहा होता, जदाद में हिस्सा मांग लें।
अच्छा, ये जो 2 अनस्टिच सूट आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसके अलावा भी मेरे लॉन के पिछले साल के भी अनस्टिच कपड़े पड़े हुए हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब सेल लगती है ना, मतलब वो एंड की क्लियरेंस सेल, तो ऑलमोस्ट ब्रांड्स पे 50% ऑफ हो जाता है, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में ना आपको ब्रांड्स के कपड़े मिल जाते हैं। और मैं लॉन जो है ना, वो ब्रांड की इसीलिए लेना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि वो आराम से ना 2 साल चल जाती है, ना ही कलर ख़राब होते हैं और ना ही ना जो ब्रांड का कपड़ा है वो ना जल्दी फटता है। तो ख़ैर जैसे ही ईद ख़त्म होगी तो फिर तो दर्जी और दर्जनों के पास इतना रश नहीं होगा, तो ये सारे कपड़े मैं तब स्टिच करवा लूँगी। और जो बाकी मेरे कपड़े पेटी में पड़े हुए ना, मतलब पिछले साल मैंने लेके रखे थे कि इंशाल्लाह इस ईयर सिलवाऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आमना के भी ना मैंने बिल्कुल सिंपल से कुछ कपड़े लिए थे जो वो ईज़िली ना पहन सके। ये मैंने उसकी कुछ घर में पहनने के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट सी ना टी-शर्ट स्टफ़ की शर्ट्स ले ली थी, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही है और आमना की एक आदत है, उसे ना कपड़े बहुत चुभते हैं। तो मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि उसके लिए इस तरह के कपड़े लूँ मैं जो उसको चुभे ना। एक ये मैंने उसका ना रेडीमेड सूट ले लिया था, जो मैं उसको जिस दिन मम्मा के घर जाना है ना, ईद का जो दूसरा दिन होता है वो ऑफ़िशियल मेरा मैके का दिन होता है, तो उस दिन पहना दूँगी। और ये जो आपको उसका एक शरारा नज़र आ रहा है ना, ये उसकी दादों ने कपड़ा लेके दिया था, तो मैंने ये खूबसूरत सा लेस वगैरह लगा के उसका एक लहंगा शरारा टाइप स्टिच करवा लिया था। और अच्छा, ये थी मेरी ज्वेलरी, ये सारी मैंने 100 रुपीज़ शॉप से चीज़ें खरीदी हैं। इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी थी, मतलब इन्हें देख के ना कोई नहीं कह सकता कि ये बैंगल्स, ये सारे जो इयररिंग्स हैं ये 100 रुपीज़ के हैं। तो वही ना, इंसान बजट में रह के भी अच्छी तैयारी कर सकता है। इंसान को हमेशा ना अपनी चादर देख के फिर पाँव फैलाने चाहिए। तो बस मुझे उम्मीद है मेरी ये बजट फ्रेंडली सी सिंपल सी शॉपिंग आपको अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत मुबारक, चाँद रात मुबारक। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ईद के दूसरे दिन व्लॉग अपलोड कर सकूँ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।